नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी घटना का जिक्र करने के लिए जिसके बारे में मैं पहले भी कई बार सेशंस कर चुका हूं। फिलहाल यह एक अपडेटेड न्यूज के साथ उपलब्ध है। क्या आपको याद है कि हमारे एक पड़ोसी देश मालदीव्स के अंदर इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया था? इंडिया आउट कैंपेन यानी कि भारतीय लोग जो मालदीव्स में हैं उन्हें मालदीव से वापस भेज दिया जाए। और जिस व्यक्ति ने, मोहम्मद मुइज्जू ने, यह प्रयास किया था, वो उनका प्रयास सफल भी रहा, वो चुनाव जीत कर भी आए। भारत सरकार के द्वारा मालदीव्स में भारत की तरफ से जो सबसे ज्यादा टूरिस्ट भेजे जाते थे, उन्हें टूरिज्म में पछाड़कर प्रधानमंत्री ने मालदीव्स का विकल्प लक्षद्वीप को देकर के उन्हें तुरंत लेसन भी सिखा दिया था। परिणाम आपके सामने है। यह घटनाक्रम जब से हुआ तब से लेकर अपडेट यह है कि इंडिया के टूरिस्ट्स ने मालदीव्स जाना लगभग छोड़ दिया है। यानी यह समझिए कि जहां इंडिया टॉप में टूरिस्ट भेजने वाला देश मालदीव्स के लिए रहा करता था, अपडेटेड खबर है मार्च की, जिसमें यह जानकारी निकल कर आती है कि अब भारत की तरफ से जाने वाले टूरिस्ट यहां पर 6ठे नंबर पर आते हैं। यानी कि इनका नंबर 6th नंबर पर आ रहा है। यह हो गया इसका काम, जिसके चलते मालदीव्स के अंदर भारत के साथ अच्छे रिश्ते वापस से बनाने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। एक व्यक्ति जिसके द्वारा किया गया प्रयास भारत को बाहर निकालो मालदीव्स से, उससे उसकी राजनीति तो चमक गई, लेकिन मालदीव्स के कई धंधे ठप हो गए, जिसके चलते उसे वापस लाइन पर आना पड़ा। भारत से दोस्ती के लिए वापस से उसने सोचना शुरू कर दिया। लेकिन इस अधूरी कहानी में जिस प्रकार से राजनीति मुइज्जू की चमकी, इससे कुछ लोग और इंस्पायर हुए थे। इसके बारे में मैंने आप लोगों को लगभग आज से 2 महीने पहले फरवरी 1 पर एक सेशन करके बताया था। मालदीव्स की तरह ही बांग्लादेश में भी इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया। मैंने अंकित इंस्पायर इंडिया पर ही आपके सामने यह सेशन किया था। जब यह सेशन किया था तब भी मैंने बताया था कि किस प्रकार से यह इंस्पायर्ड तरीका है, जस्ट लाइक मालदीव्स की, भाई इंडिया वालों को भगाओ यहां से। बांग्लादेश में इंडिया वाले क्या कर रहे हैं आज के सेशन में ये तो जानेंगे ही। आज यहां के प्रधानमंत्री का भी बयान जानेंगे, शेख हसीना का भी बयान जानेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि जलानी है तो पहले भारतीय कपड़ों की होली जलाओ, जलानी है तो पहले भारतीय साड़ियां जलाओ। ये क्या कहानी है, यही आज का सेशन है। मैंने आप लोगों को आज से 2 महीने पहले ही एक सेशन में पूरी डिटेल जानकारी दे दी थी, जब बांग्लादेश के अंदर इंडिया आउट कैंपेन चल रहा था। आज सुर्खी बांग्लादेश की पीएम की तरफ से है कि जो बीएनपी के लीडर्स हैं, यहां की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उनके लोग जो इंडिया आउट कैंपेन कॉल कर रहे हैं, सबसे पहले वो अपनी बीवियों की साड़ी जलाएं, इंडिया के कपड़े जलाकर दिखाएं। क्या है पूरा मसला, डिटेल में समझते हैं। फिलहाल मुद्दे पर समझने से पूर्व आपको मैप का दर्शन कराते हैं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को यहां पर दिखाई पड़ रहा है, इसके माध्यम से कुछ लोग आवाज इंक्रीज हैं, फिलहाल मुद्दे पर आवाज इंक्रीज करने की कह रहे हैं। उनके लिए क्या किया जा सकता है, मुझे तरीका तो नहीं पता है कि चलते सेशन में आवाज कैसे इंक्रीज की जाती है, बट मैंने थोड़ा सा ट्राई किया है। अगर इसका प्रभाव मिलता है तो मुझे कृपया करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हां इसका कुछ लाभ हुआ है। तो हमने आपसे क्या कहा, जरा इस बात को फिर से समझने का प्रयास करिएगा। भारत के मैप को अगर आप ध्यान से देखें तो भारत के मैप से जब आप पूर्व की तरफ चलते हैं तो आपको एक देश दिखाई पड़ता है, दैट इज बांग्लादेश। कभी यह बांग्लादेश भारत, देखिए दिशाओं को पढ़ने का सिंपल सा तरीका, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। ये क्यों पढ़ा रहा हूं, इसको समझने के लिए यहां पर देखिए मैप को ध्यान से। तो आपको ये वाला जो क्षेत्र है आज पश्चिम बंगाल के नाम से जो कहलाता है, असल में यह क्षेत्र पूरा कंप्लीट बंगाल हुआ करता था। 1947 में हुए भारत विभाजन के बाद में जो पूर्व की तरफ बंगाल चला गया उसे पूर्वी बंगाल कहा गया था 1905 के अंदर, और 1947 में उसी पूर्वी बंगाल को नाम बांग्लादेश दे दिया गया था। ठीक है ना। 1905 के अंदर जो बंगाल विभाजन हुआ था, उस बंगाल विभाजन में पूर्वी और पश्चिमी 2 बंगाल बने थे। पूर्वी बंगाल भविष्य में जब बाद में मतलब चल करके जब पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान के अंदर बनते ही यह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान कहलाया, और 1971 में जाकर के यह बांग्लादेश कहलाया। यानी बंगाल ने 3 बड़े विभाजन देखे, 1905,
1947 और फिर फाइनली 1971। पूर्वी बंगाल ही चल करके फाइनली क्या बनकर आया था? बांग्लादेश बनकर आया था। ठीक है, अच्छा, अब मैं इस बात पर इतना जोर क्यों दिया हूं, इसके पीछे का बड़ा कारण हल्का सा यही समझ लीजिए। बंगाल की पृष्ठभूमि में ही बायकॉट आंदोलन छिपा हुआ है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था, तब अंग्रेजों का, जिस समय गवर्नर जनरल यहां पर या वायसराय के पद पर उस समय लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे, जिन्हें लोग दुर्जन कह के भी संबोधित करते हैं, जिन्होंने बंगाल का विभाजन किया था, तब भारत के लोगों ने अंग्रेजों का विरोध करने के लिए स्वदेशी मूवमेंट अपनाया था, यानी कि स्वदेशी अपनाएंगे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। और विदेशियों का बहिष्कार करने के लिए विदेशी वस्तुओं की होली जलाना सिंबॉलिक प्रदर्शन था उस समय पर, जब स्वदेशी मूवमेंट अपनाया गया था 1905 में। अब मैंने ये सारी कहानियां क्यों बताई? सो दैट अब आप आज से इसे रिलेट कर पाए। ये वही बंगाल है, पूर्वी बंगाल है, आज के नाम पर इसे बांग्लादेश कहा जा रहा है। हालांकि मैं थोड़ा सा इसमें और अगर क्लियर करेक्ट होना चाहूं तो यह समझिए, उस समय पूर्वी बंगाल में आसपास के ये आसाम और नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र भी आया करते थे। पर फिलहाल के लिए भाषा में और दिशा में इस बात को समझने के लिए समझ लीजिए कि इस छोटे से क्षेत्र में जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, 1947 में जब विभाजन हुआ तो यही पूर्वी पाकिस्तान बना था और 1971 में यही पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में कन्वर्ट हुआ था। यानी रूट में बायकॉट नामक एक शब्द ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। भारत का क्या मोटिवेशन है? भाई भारत का मोटिवेशन क्यों ना हो, भारत से अपनी एक संतान निकली थी पाकिस्तान के नाम से। भारत मां की एक संतान में पाकिस्तान निकला था, पूर्वी और पश्चिमी भाग लेकर के। अब उस पाकिस्तान से भी एक और निकल गया। ये हमारा इसके साथ में रिश्ता दादा पोते का रिश्ता है, भारत और बांग्लादेश का रिश्ता। हमारा पोता प्यारा बहुत होता। ऐसी स्थिति में भारत की तरफ से इन्हें बहुत ज्यादा, मतलब ग्रांड सन ग्रांड डॉटर वाली जो फीलिंग है ना, वो इसके साथ जुड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में दिल के बहुत करीब है, इतना करीब है कि जब इस क्षेत्र को यहां के लोग कूट पीट रहे थे 1971 में, तो भारत की तरफ से इंदिरा गांधी जी ने यहां के लोगों को मोटिवेट करके मुक्ति वाहिनी सेना बनाई थी और इनसे कहा था चिंता मत करो, तुम्हारी आजादी हमारी सपोर्ट से मिलेगी। 90,000 से अधिक पाकिस्तानियों को मतलब एक तरह सरेंडर करवा करके पाकिस्तान से इस पूर्वी बंगाल को अलग कराकर या पूर्वी पाकिस्तान को अलग करा के बांग्लादेश बनाया था। कहानी अगर समझ गए, भारत का मोटिवेशन समझ गए, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्या है, हुआ क्या कि यहां पर इलेक्शंस हुए थे। इलेक्शन होना ऑब्वियस ही बात है, लोकतांत्रिक देशों में इलेक्शन होते हैं, तो यहां पर भी इलेक्शन हुए। इलेक्शन के अंदर यहां दो बड़ी पार्टियां हैं। दो बड़ी पार्टियों में वर्तमान में जो यहां की प्रधानमंत्री हैं, जो कि यहां के राष्ट्रपिता की बेटी हैं, जिनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना, जो यहां की वर्तमान में पीएम है, वो 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी है। अब ध्यान से सुनिएगा, शेख मुजीबुर रहमान, सारी स्टोरी को यहीं से समझते हुए चलेंगे तो सारा खेल समझ में आ जाएगा। बांग्लादेश को आजाद कराने वाला व्यक्ति या मुक्ति वाहिनी सेना को मोटिवेट करने वाला व्यक्ति, नाम था शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, बांग्लादेश में उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया जाता है, जिन्होंने बांग्लादेश को स्वतंत्र करवाया था। तो इन शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री, किनकी? शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री शेख हसीना वर्तमान में पीएम बनी हुई हैं और ये 5वीं बार पीएम बनी है। तो आप कहेंगे क्या कहना चाहते हो, बताते हैं। ये जो मुजीबुर रहमान है ना, इन मुजीबुर रहमान की हत्या करवाई जियाउर रहमान ने। जियाउर रहमान ने। अब ये जियाउर रहमान कौन है? जियाउर रहमान है खालिदा जिया का हस्बैंड। किसका? खालिदा जिया। अब ये खालिदा जिया कौन है? खालिदा जिया बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी जिसका नाम है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का संस्थापक जियाउर रहमान, जिसने शेख मुजीबुर रहमान की हत्या करवाई। ये जो जिया नाम चल करके आया और मिल गया खालिदा जिया को। ठीक है, तो अब अपने पास में एक पॉइंट ये निकल कर आया कि यहां दो बड़े किरदार हुए। एक हुआ शेख हसीना का किरदार, जिनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग नामक पार्टी। क्या है? आवामी लीग। और एक है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। दो बड़ी पार्टियां हैं यहां पर। ठीक है, अब बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश की जो नेशनलिस्ट पार्टी है वो अपोजिशन में है और आवामी लीग नामक जो पार्टी है, जो 5वीं बार अपना प्रधानमंत्री बना रही है, वो सत्ता में है।
हाल ही में जनवरी में जब चुनाव कंप्लीट